बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं आलू के बहुत ही मुनफरिद तरीके से क्रिस्पी स्नैक रेसिपीज। जब आप इस तरीके से स्नैक्स बनाएंगे तो नमक पारे खाना भी भूल जाएंगे। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 1 प्याली मैदा। इसको आप छान कर अच्छी तरह साफ कर लें। मैदे को छानें ताकि इसके अंदर कोई सहज चीज़ ना हो। इसको अच्छी तरह छानने के बाद अब आप इसी पूनी में आप 1 चम्मच बेसन डालें और इसको भी इसके अंदर साफ करके शामिल कर लें। बेसन को भी इसके अंदर छानने के बाद अब आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें और फिर आप इसमें टेस्ट के लिए नमक शामिल करें। नमक आप 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें ज़ीरा साबुत आधा चम्मच शामिल करें और आप आधा चम्मच अजवाइन शामिल कर लें। अगर आपके पास अजवाइन नहीं तो आप सिर्फ 1 चम्मच ज़ीरा डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें। सुरख मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ खुशबू के लिए 1 से 2 चम्मच डालें और इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और यकजां करें। अब आप इसमें 2 से 3 चम्मच क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए इसमें घी या ऑयल डालें। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मैश करें और इसको मिक्स करें। इसको आप हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मैदे के अंदर यकजां करें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप मुट्ठी बनाकर चेक कर लें कि अगर मुट्ठी टूटे नहीं तो समझे कि हमारा मैदा जो है वो स्नैक्स के लिए बेहतर तैयार हो रहा है। अब आप इसमें आलू दूध इसको आप उबाल कर इसका छिलका उतार लें और फिर आप इसको क्रश करके इसमें डालें। आप छोटे साइज़ के 2 आलू लें और इसको बारीक क्रश करके इसमें डालें। आप बड़े साइज़ का लार्ज साइज़ का 1 अदद आलू भी डाल सकते हैं। इसको आप इस तरह बारीक क्रश करें कि इसके अंदर कोई गिल्टी वगैरह या सख्त ना हो। इसको मैदे की तरह यकजां करें और फिर आप इसमें मैदे में इसको अच्छी तरह मैश कर लें। आलू और मैदे को आप हाथ के साथ खूब अच्छी तरह गूंदें। आप देखेंगे कि आपको अगर सख्ती महसूस हो तो आप इसे 2-3 मिनट तक गूंदते जाएंगे तो ये नरम होता जाएगा। ख्याल है कि आपने इसको पानी नहीं लगाना बल्कि इसको हाथ से गूंद कर ही नरम करना है। आप इसे गूंदते जाएंगे तो ये मैदा और आलू अच्छी तरह मैश हो जाएंगे और नरम भी होते जाएंगे। अब आप इसको खूब अच्छी तरह गूंदें और आम आटे से ज़रा सख्त रख कर इसे गूंदें। देखें अब इसे आप 5-7 मिनट तक गूंदने के बाद इसको ढाँप कर रख दें या इसके ऊपर घी या ऑयल लगा दें ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि स्नैक्स जो हैं वो अच्छे तैयार हों, टूटे नहीं, ख़राब ना हों। दोबारा 10 से 15 मिनट के बाद आप मैदा लें। इसको आप 2 हिस्सों में अपने आसानी के लिए आप 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें और इसके पेड़े बना लें। देखें आप इसको 2 एक जैसे पेड़े तैयार कर लें। इसी तरह आप दोनों पेड़े तैयार करने के बाद अब आप इसके नीचे थोड़ा सा मैदा छिड़क लें ताकि बेलने में आसानी हो और ये चिपके नहीं। पेड़े के गिर्द भी हल्का सा मैदा लगा लें ताकि बेलने में आसानी हो। अब आप पहले हाथ के साथ इसे थोड़ा सा बेलें और फिर आप इसको बेलने के साथ बेलना शुरू करें। इसे हम आम रोटी की तरह अच्छी तरह बेलते जाएं। देखें इसे आप दरमियाने साइज़ की चपाटी जो है वो तैयार कर लें जो ना ज़्यादा पतली हो और ना ज़्यादा मोटी हो। इस तरह की आप मुनासिब साइज़ की रोटी जो है वो बेल लें। इसको बेलने के बाद अब आप इसको काटना शुरू करें। आप छुरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जिससे आप आसानी से काट सकें। इसको आप 1-1 इंच के वक्फे पर थोड़ा थोड़ा काटते जाएं। देखें आप इस तरह इसको पहले लंबाई में लाइनिंग लगाते जाएं और इसको काटते जाएं। एक साइड से आप इसी तरह सारी रोटी काटने के बाद आप दूसरी साइड से भी आप इसको काटना शुरू करें। अब आप इसको दरमियाने साइज़ के, चौकोर साइज़ के या लंबे साइज़ के जैसे आप स्नैक चाहें आप इसके काट लें। दूसरी साइड से भी आप इस तरह काट लें और अपनी मर्ज़ी के स्नैक्स तैयार कर लें।
अब आप इसको छुरी के साथ या हाथ के साथ स्नैक को अलग करें और इसे किसी बर्तन, परात या प्लेट वगैरह में जमा कर लें। और बाकी जो रोटी है इसके भी आप इसी तरह स्नैक्स सारे तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब हमारे स्नैक्स तो तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें। ये चेक करने के लिए कि ऑयल जो है वो फ्राई के लिए तैयार हो चुका है। आप इसमें एक स्नैक्स डाल कर देखें और फ्राई करें। जब स्नैक्स गोल्डन होना शुरू हो जाए तो आप समझें कि घी जो है वो मुनासिब तरीके से तैयार हो चुका है। अब आप इसमें स्नैक्स बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक, आप अपने बर्तन के साइज़ के मुताबिक इसमें स्नैक्स डालें और इसको फ्राई करें। इसको आप डीपली फ्राई करें, साथ में आप इसको हरकत देते जाएं ताकि स्नैक जो हैं वो चारों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। इनको आप दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए, जब ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। देखें अब हमारे स्नैक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी स्नैक्स हैं। अब आप इसे निकालें, इसे किसी प्लेट वगैरह में आप या टिश्यू पेपर नीचे रख लें ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अब बाकी स्नैक्स भी आप इसी तरह जो हमने स्नैक्स प्लेट में इकट्ठे किए थे, आप इसको ऑयल के अंदर डाल लें। आप सारे स्नैक्स डाल लें। जब आप इसको सारे स्नैक्स इकट्ठे डालेंगे तो अच्छा ही ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा, तो स्नैक जो हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे। जुड़े हुए स्नैक्स भी आसानी से ऑयल में जाकर अलग होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको डालें और फिर आप इसे साथ हरकत दें और इसे फ्राई करना शुरू करें। साथ में आप जैसे जैसे इसे हरकत देते जाएंगे तो ये फूलना भी शुरू हो जाएंगे और फ्राई होना, गोल्डन होना भी शुरू हो जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह क्रंची स्नैक्स जो हैं वो तैयार करें, ब्राउन करें। देखें अब हमारे स्नैक्स जो हैं वो कितने टेस्टी और फुले हुए जो हैं वो तैयार हुए हैं। अब आप इसे निकालें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से बिल्कुल मुनफरिद तरीके से बनने वाले ये स्नैक्स आपको पसंद आएंगे। आप इसे बनाएं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। जब आप इस तरह से आलू के ये स्नैक्स बनाएंगे तो नमक पारे खाना भी भूल जाएंगे। अब मैं आपकी तसल्ली के लिए एक स्नैक्स आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि स्नैक्स कितना अच्छा और क्रिस्पी तैयार हुआ है। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। लेकिन इससे पहले आप लोगों के से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर रेसिपीज़ ला सकूँ। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।